Hello to all NEET SS aspirant. In today's video, I am going to explain complete details on the important factors जो आपको NEET SS काउंसलिंग में अटेंड करने से पहले देखनी है. तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है? जैसे आप NEET SS काउंसलिंग में अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको रूल्स के बारे में पता है, रेगुलेशन के बारे में पता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब कुछ पता है. बट कुछ फैक्टर्स है जिसे आपको मिस नहीं करना है. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें. हाय, माई सेल्फ कुमार माधव, आई एम ए प्रोफेशनल नीट काउंसलिंग एडवाइज़र एंड सी ऑफ नीट प्रेडिक्टर. और नीट प्रेडिक्टर अगर आप रिव्यू वाइज देखें या फिर जो हमारा प्रीवियस ईयर का या फिर प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का जो अलॉटमेंट है उसकी जो रिव्यू है वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है. और जो हमारे अलॉटमेंट प्रोसेस है या फिर जो नंबर ऑफ़ अलॉटमेंट है वो सबसे हाईएस्ट है इंडिया में. तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को या DNB इंस्टीट्यूट को चूज़ करने से पहले उनकी बॉन्ड कंडीशन के बारे में जानें. उनकी क्या पेनल्टी है, बॉन्ड का क्या रूल है, ये सब आप पहले से पता करके रखें. और अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें. वी विल बी शेयरिंग यू द बॉन्ड पेनल्टी डिटेल्स. इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टाइपेंड. जैसे देखिए, आप अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखेंगे, स्टाइपेंड 55,000 से स्टार्ट होती है, ये अप टू 1.5 लाख है. तो ये स्टाइपेंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये 3 साल के दौरान में आपको कितनी सैलरी दी जा रही है, वर्कलोड कैसा, ये सब आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके साथ आप जो भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप चॉइस फिलिंग में ऑप्ट कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आपके रैंक पे वो हिस्सा ला सकती है. तो उसकी कटिंग क्या है, उस इंस्टीट्यूट में पेशेंट लोड कैसे है, अगर आप कोई सर्जिकल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे कटिंग कैसा है, हैंड्स ऑन कैसा है, एक्सपोजर कैसा है. और किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप इंस्टीट्यूट का लोकेशन देखें, वो इंस्टीट्यूट किस स्टेट में है. स्पेशली आप अगर DM सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी देखना है क्योंकि पेशेंट इंटरेक्शन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि इस एज में आप 3 साल के कोर्स में आप लैंग्वेज कब तक सीखेंगे. अगर आपको आपके होम स्टेट में या नियर बाई कुछ इंस्टीट्यूट मिल रही है और दूर में कुछ टॉप का भी इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आपको लेस लैंग्वेज बैरियर है उनको प्रेफर करें. इसके साथ साथ बहुत सारे जो DNB इंस्टीट्यूट है उनके पासिंग रेट का प्रॉब्लम होता है, तो आप ये भी देखें कि उनकी पासिंग रेट क्या है, वहाँ की एकेडमिक कैसी है. इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनकी बॉन्ड क्या है, वहाँ पे ट्यूशन फीस क्या है. तो इस वीडियो में मैं स्पेशली बॉन्ड और स्टाइपेंड पे और बॉन्ड पेनल्टी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा. और रिगार्डिंग द कटिंग और इंस्टीट्यूट डिटेल्स उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा. तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो भी नीट SS काउंसलिंग या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या रूल्स रेगुलेशन, बॉन्ड, स्टाइपेंड, पेनल्टी से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो स्टार्ट करते हैं नो बॉन्ड स्टेट से या नो बॉन्ड कॉलेजेस से. देखिए, एज ऑफ नाउ दिल्ली में 1 साल की बॉन्ड एप्लीकेबल होने की बात चल रही है, बट एज़ पर द गवर्नमेंट डेटा अभी तक दिल्ली में नो बॉन्ड है. और अगर सीट लिविंग पेनल्टी की बात करते हैं तो 10 लाख है और स्टाइपेंड 1.3 to 1.5 लाख तक है. हरियाणा स्टेट के कॉलेजेस, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में देर इज़ नो बॉन्ड एंड स्टाइपेंड 1.3 to 1.4 लाख पर मंथ. छत्तीसगढ़ नो बॉन्ड, स्टाइपेंड अप टू स्टाइपेंड फ्रॉम 67,000 to 74K. चंडीगढ़ नो बॉन्ड, स्टाइपेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1.3 लाख to 1.4 लाख. पंजाब नो बॉन्ड, स्टाइपेंड 81 to 82K. जम्मू एंड कश्मीर नो बॉन्ड, स्टाइपेंड 90K to 1.1 लाख. तो पंजाब और जम्मू कश्मीर थोड़ा कंट्रोवर्सी में हो सकता है इस साल से या नेक्स्ट ईयर से वहाँ पे बॉन्ड एप्लीकेबल हो. मणिपुर स्टेट नो बॉन्ड. अगर मैं वहाँ पे स्टाइपेंड की बात करता हूँ तो स्टाइपेंड 1.3 to 1.4 lakhs है. इट्स अ वेरी गुड अमाउंट. एंड इफ़ यू आर लिविंग सीट इन बिटवीन देन यू हैव टू पे the stipend whatever you have received plus 3 lakhs or 7 lakhs depending upon branch. Meghalaya no bond, stipend 85 to 95K. IGMS Patna no bond, stipend 90 to 95K. BHU Varanasi no bond, stipend 1.3 lakhs to 1.4 lakhs. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नो बॉन्ड. मध्य प्रदेश स्टेट कॉलेजेस 1 ईयर बॉन्ड, 10 लाख बॉन्ड पेनल्टी है एंड स्टाइपेंड 73 to 80K. बिहार ऑफिशियल डेटा MCC में नहीं है तो इस साल से शायद 2 ईयर्स बॉन्ड एप्लीकेबल होगी और वहाँ पे स्टाइपेंड की अगर हम लोग बात करें तो 82 to 95K.
Goa 1 year bond penalty 1 crore, seat living penalty 1 crore, and stipend 1.1 to 1.2 lakhs per month. Karnataka state 1 year bond 30 lakhs bond breaking penalty और सीट लिविंग पेनल्टी 10 lakhs प्लस स्टाइपेंड रिसिप्ट प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा जब आप छोड़ रहे हैं आपको तब तक का पे करना होगा, एंड स्टाइपेंड 68 to 81 के पर मंथ. Assam 1 year bond 30 lakhs bond breaking penalty, stipend 62k to 1.3 lakhs per month. Kerala 1 year bond 2 crore bond penalty, seat living penalty 2 crore plus stipend received, and stipend 68 to 73k per month. Gujarat 1 year bond 50 lakhs bond breaking penalty, seat living penalty 15 lakhs, and stipend 1.2 to 1.3 lakhs per month. Uttar Pradesh 2 year bond 1 crore bond breaking penalty, and stipend 67k to 1.5 lakhs. एवरेज स्टाइपेंड 1 लाख से ऊपर ही रहती है उत्तर प्रदेश के. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज 2 years bond 50 lakhs bond breaking penalty and seat living penalty 5 lakhs plus tax plus stipend received, and stipend 92k to 1.4 lakhs depending upon college. Andhra Pradesh state government college 3 years bond 50 lakhs bond breaking penalty and seat living penalty 3 lakhs plus 18% GST plus stipend received, and stipend 80 to 85,000 per month. Rajasthan state 2 years bond 25 lakhs bond breaking penalty and stipend 63k to 1 lakh per month. Jharkhand state 2 years bond and seat living penalty is not mentioned, but bond breaking penalty is 1.5 lakhs into number of months, and the stipend is 1 lakh per month. Odisha 2 years bond 45 lakhs bond breaking amount and seat living penalty 10 lakhs plus stipend receipt till the date of seat living, and stipend 80,000 to 86,000. Himachal Pradesh state 3 years bond 60 lakhs bond breaking penalty and seat living penalty is 15 lakhs plus divide for 5 years from Himachal Pradesh state government, and stipend 1.3 lakhs per month. West Bengal State Government College 3 years bond 30 lakhs penalty, stipend 55,000 to 1.25 lakhs per month. Maharashtra 2 years bond 2 crore bond breaking penalty, stipend 79,000 to 1.3 lakhs per month. Tamil Nadu State Government College 2 years bond 50 lakhs penalty, stipend 54,000 to 63,000. Armed Force Medical College 5 years bond 60 lakhs bond breaking penalty, 20 lakhs is the seat living penalty, and stipend 91 to 93k per month. St. John's Medical College is a private medical college, Bangalore. 2 years bond 75 lakhs is the bond breaking penalty, and stipend 68,000 to 81,000 per month. SPIMS Tirupati 3 years bond and 50 lakhs is the bond breaking penalty, and seat living penalty is 3 lakhs plus 18% GST plus stipend received, and the stipend is 1.1 to 1.2 lakhs per month. Tamil Nadu Cancer Institute RDR Chennai 1 year bond 50 lakhs penalty, and the seat living penalty stipend received plus 50 lakhs, and the stipend is 56,000 to 63,000 per month. Next, CMC Medical College Vellore 2 years bond 1.5 crore bond breaking penalty, 35 lakhs is the seat living penalty, and the stipend is 65,000 to 71,000 per month. Next is ESIC Hyderabad 2 years bond 15 lakhs bond breaking penalty, seat living penalty is also 15 lakhs, stipend is 1.43 lakhs. ESIC Badlapur Delhi 2 years bond 15 lakhs seat living penalty, 15 lakhs bond breaking penalty, stipend is 1.3 to 1.4 lakhs per month. ESIC Bangalore 2 years bond 15 lakhs seat living penalty, 15 lakhs is bond breaking penalty, stipend is 85,000 to 95,000 per month. Next is ESIC Faridabad 2 years bond 15 lakhs is the bond breaking amount, 15 lakhs is the seat living penalty, stipend is 1.35 lakhs to 1.45 lakhs. Next, Jawaharlal, it's a deemed university, Jawaharlal Nehru Medical College Wardha, Datta Meghe University, bond 1 year, bond breaking amount is 5 lakhs, and seat living penalty is complete 3 years fees, stipend is 90k to 1 lakh. MGM Navi Mumbai 1 year bond 25 lakhs is the bond breaking amount, and seat living penalty is complete course fees, and the stipend is 92k to 97k. सो मैंने ये वीडियो बॉन्ड स्टाइपेंड से रिलेटेड इसलिए बनाया कि आप काउंसलिंग अटेंड करने से पहले ये सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें. इसके साथ साथ अगर आपको कॉलेजेस से रिलेटेड फ़ीस के बारे में जानना है
या फिर डीएनबी इंस्टीट्यूट की क्वालिटी जाननी है या कितने बेडेड हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे आप जिस भी ब्रांच के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कितने सारे प्रोसीजर होते हैं, कटिंग कैसा है, हैंड्स ऑन कैसा है, तो उसके लिए आपको या तो हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा, और इस अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग के लिए हमें हायर करना चाहते हैं टीम नीट प्रेडिक्टर को, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ www.neetpredictor.org। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप या चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल है, उनका लिंक है, आप उनको ज्वाइन कर ले ताकि आपको एक भी सिंगल अपडेट मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे नीट एसएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन।